दो यूट्यूबर्स, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जिनको बोला गया था फांसी हो गई, वो दोनों जिंदा निकल आए। फांसी के बाद जिंदा कैसे निकलते हैं मुझे भी नहीं पता, ये बात आजू आदमी बेहतर बता पाएंगी। लेकिन हाँ, आज ये वीडियो क्यों आया और पिछले 3 हफ्ते से वीडियो आ क्यों नहीं रहे थे? आज दोनों की, सना अमजद और शोएब, मैंने इससे पहले वीडियो क्यों नहीं बनाया उसका, क्योंकि मुझे दोनों की सलामती की चिंता थी और मुझे नहीं पता था वो कहाँ थे। हालांकि हो सकता है अर्जुन जी इस पर थोड़ा सा ज्यादा प्रकाश डालेंगे कहाँ थे ये, लेकिन ये है कि दोनों आज आए हैं, बहुत गुस्से में आए हैं कि एफआईआर हमें परेशान कर रही थी, एक यूट्यूबर ने हमारे खिलाफ वीडियो बना दिया कि ये जिंदा नहीं, इन्हें फांसी हो गई और हमें कोई फांसी नहीं हुई है। पूरा माजरा क्या है? हमें कुछ खास इल्म नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे थे, लेकिन हाँ मैंने ये जरूर सुना क्योंकि 1 जनवरी को मुझे भी कॉल आया था एफआईए का और मुझे भी डराया धमकाया जा रहा था। तो यहाँ इतना है कि क्योंकि लाहौर में है तो सुनने में यही आया था कि इनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया और उसके बाद मेरी इन दोनों से तो नहीं, लेकिन बाकी एक आध से बात हुई थी तो यही पता लगा था कि उनको काम करने से रोका गया है। कहा गया है कि जी आप अपने यूट्यूब चैनल पे काम नहीं कर सकते, साथ इनके चैनल के शायद पासवर्ड चेंज कर दिए गए थे, इनके मोबाइल ले लिए गए थे, यहाँ तक के फेसबुक अकाउंट्स भी जो हैं वो भी इनके ले लिए गए। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ दिन के बाद एक एक करके फिर ये लोग निकले। रिबाहा के साथ मैंने कल शो किया है, रिबाहा आ गई, उन्होंने मुझसे 2 दिन पहले बात की, तो उसके साथ शाइला जो है उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि उनका गला खराब है और एक आध दिन में अपने चैनल पे वीडियो करेंगी। आज जो है वो शोएब चौधरी और सना अमजद कोई हैं, तो उनके बारे में सुना है कि उन्होंने अपनी वीडियोस बना ली हैं। तो ये जो बाकी लोग चला रहे थे, ये तो सभी जानते हैं कि लाहौर में और कहीं ना कहीं से जो है इन लोगों की मेरे समेत जो है वो कंप्लेन की जाती है। कुछ हैं बेचारे बहुत ही जैसे कह लीजिए ना कि डेस्परेट किस्म के लोग जो ऐसा कर रहे हैं कि जिन्हें दूसरा काम करता हुआ अच्छा नहीं लग रहा और वो चाहते हैं कि उनको किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए। बहुत से लोग उनको जानते भी हैं, लेकिन बात सारी ये है कि जिस तरीके से 2 वीक्स इनको काम नहीं करने दिया गया, मेरे ख्याल ऐसा नहीं होना चाहिए था। और अब क्योंकि हर तरफ से कई यूट्यूब चैनल जो कि पाकिस्तान के भी नहीं है, उन्होंने भी कहा कि जी फांसी हो गई है, ये हो गया वो गया, और इस किस्म की खबरें फैलाई गई। और साथ ही साथ इंडियन मीडिया ने भी इस खबर को उठाया। हालांकि इमरान रियाज खान जो कि पीटीआई के बड़े क्लोज हैं और काफी ज्यादा उनके सब्सक्राइबर हैं, और जिसे कहते हैं कि हम पूरे साल में जितने व्यूज नहीं लेते उतने वो एक वीक में ले लेते हैं, तो उनको अगर नहीं पकड़ा गया, उनको अगर किसी किस्म की इस तरह की चीज नहीं की गई, तो फिर इन लोगों को क्यों किया जाएगा। लेकिन बहरहाल अगर इतना डर लग रहा है गवर्नमेंट को और एस्टेब्लिशमेंट को कि जो लोग यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उनसे इनकी हालत इतनी खराब हो गई है, तो फिर अफसोस ही किया जा सकता है। जिनसे मेरी बात हुई उन्होंने ये भी कहा गया कि जी आप पीएम मोदी की तारीफ ना करें, आप भारत की तारीफ ना करें, आप ये ना कहें कि भारत किसी जगह प्रोग्रेस कर रहा है। तो मेरा सिंपल सा ये है कि आप फिर बता दीजिए कि ये सारी चीजें झूठी हैं। अगर कोई गलत खबर दे रहा है कि भारत की इकोनॉमी बेहतर हो रही है या भारत में कोई प्रोजेक्ट चल रहा है या भारत प्रोग्रेस कर रहा है या पीएम मोदी जो है उनको गल्फ कंट्रीज ने कोई अवार्ड्स दिए हैं, अगर ये खबर गलत है तो मेरा ख्याल है कि मेरे समेत जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनको सॉरी बोल देना चाहिए। लेकिन अगर हमने सही खबर दी है और वाकई पीएम मोदी को जो है अवार्ड्स मिल रहे हैं और भारत की इकोनॉमी बेहतर हो रही है और डॉक्टर जयशंकर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इवेंट में सबसे आगे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर उन लोगों के ऊपर मुझे अफसोस होता है जो इस तरह से लोगों को डराते धमकाते हैं। यानी पाकिस्तान वो वाहिद कंट्री है जहां पे आपको सच बोलने पे सजा मिलती है, जहां पर आपको सही बोलने के ऊपर आपको पकड़ा जाता है। और अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आप आराम से, मतलब आप किसी के पैसे ठग के भी भाग सकते हैं, आप झूठ भी बोल सकते हैं, आप 10 तरह के एलिगेशन भी लगा सकते हैं, आप आराम से जो है ना सिर्फ ये कि बाहर घूमते रहेंगे बल्कि कहा जाएगा कि आप बहुत सच्चे पाकिस्तानी हैं। लेकिन अगर आप क्रिटिसाइज करेंगे, आप कहेंगे कि ये चीज ठीक नहीं है, इसको ठीक हो जाना चाहिए, इकोनॉमी ठीक नहीं है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक होना चाहिए, हर वक्त लोन पे नहीं चलना चाहिए बल्कि आप ट्रेड कीजिए, काम कीजिए, हमारे यहाँ से भी एजुकेशन सिस्टम ठीक हो, अगर हम ये बातें करेंगे तो हमसे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। फिर यही होगा कि कभी हमें बुलाया जाएगा, कभी नहीं जाएंगे तो उठाया जाएगा और उसके बाद गायब किया जाएगा। ये सारी चीजें चलती हैं। इस्लामाबाद में भी आपको पता है हमारे कई जर्नलिस्ट जो हैं, चाहे वो सतूर हो जाए, मतीउल्लाह जान हो जाए, चाहे एजाज सैयद हो जाए, चाहे मैं खुद हूँ, चाहे फखर हो, फखर यूसुफजई तो पिछले 3 साल से केस भुगत ही रहे पीका एक्ट का, और आज भी उनकी जो है वो अदालत में सुनवाई है। तो ये तमाम चीजें जो हैं
मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान का नाम बेहतर नहीं कर रही है बल्कि खराब कर रही है। तो जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं उनको चाहिए कि आप थोड़े सा अपने ऊपर ध्यान दें, और इस तरह से अगर आप लोगों को बोलने से रोकेंगे तो दुनिया तो देख ही रही है। अब वो जमाना तो नहीं है ना कि वो 71 वाला, कि आप 2 दिन पहले बोलेंगे कि हम जंग जीत रहे हैं और 2 दिन के बाद हार जाएंगे। अब तो सबको सब पता है, चाहे लाख सोशल मीडिया डाउन कर दें, इंटरनेट स्लो कर दें, कुछ नहीं रोका जा सकता। बहुत गलत है जिस तरीके से इन लोगों को काम से रोका गया, जिस तरीके से मुझे फोन कॉल आई, जिस तरह से मुझे डराए धमकाए जाने की कोशिश की गई। मैं तो बिल्कुल इस चीज के फेवर में नहीं हूं कि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए था। अब जब ये लोग आए हैं एक एक करके, जैसे आप बता रहे हैं कि वो वीडियोस कर रहे हैं, मैंने तो अभी तक सिर्फ रिबा का देखा है या फिर शायला जो है उनके साथ मेरी बात हुई है, बाकी इन लोगों से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। लेकिन आई विश कि ये अपना काम जो है वो कर पाए और पूरी लगन के साथ कर पाए। इसलिए कि जैसे मैंने कहा, अगर वो गलत बात बोल रहे हैं, झूठी बात बोल रहे हैं, तो आप बता दीजिए। इसलिए कि झूठी खबर तो आपका मेन स्ट्रीम मीडिया भी दे देता है कभी। तो अगर किसी से कोई गलती हो गई है तो बता दें कि भाई ये वीडियो, ये खबर सही नहीं थी। आप असद तूर का चैनल चेक कर लें तो असद जो है वो हर कुछ दिन के बाद एक खबर ऐसी कोई ना कोई गलती से कर जाते हैं जिसकी वो 2 दिन के बाद माफी मांग रहे होते हैं। तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप पासवर्ड चेंज कर देंगे, आप उनके मोबाइल ले लेंगे, आप उनका फेसबुक जो है वो ले लेंगे। ये मतलब क्या, मतलब हम किसी जंगल में रहते हैं कि पाकिस्तान कोई कंट्री है? राइट। अच्छा, ये धमकी तो आपको भी दी गई थी उठाने की, लेकिन वो इस्लामाबाद से लाहौर का जरा डिस्टेंस कुछ ज्यादा था, तो वहां से वो कार जाके लेके आती तो तेल ज्यादा लगता है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम थी? नहीं, मैंने शोर भी बहुत मचाया था। मुझे बिल्कुल, मैंने कहा कि अगर एफआईए के ऑफिस जाना है, मैं इस्लामाबाद एफआईए चली जाती हूँ, मैं लाहौर किस लिए आऊँ। लेकिन जाहिर है वहां से बैठ के जो कंप्लेन की जा रही है, जो अपने सोर्सेज यूज किए जा रहे हैं, अपने कॉन्टेक्ट यूज किए जा रहे हैं, उनका लाहौर तक ही जो है वो है, उनका इस्लामाबाद में एज सच कोई शायद इतनी पावर नहीं है। और वरना यहाँ पे जो एफआईए का ऑफिस है वो भी तो वही है ना, पाकिस्तान का ही है। अब मुझे लाहौर किस लिए बुला रहे हैं? लेकिन बहरहाल मुझे कहा गया, और उसके बाद मैंने खैर सोशल मीडिया पर भी मैंने बहुत शोर मचाया। मेरे साथ जो मेरे यहाँ जर्नलिस्ट हैं, दोस्त हैं, सब आप भी कई लोगों को जानते हैं, तो उन सब ने भी सोशल मीडिया पर भी हमने आवाज उठाई, हमने प्रेस क्लब में भी हंगामा किया। तो इस वजह से शायद अभी थोड़ा सा जो है वो दोबारा कहानी गया। लेकिन बहरहाल वो जो वहां से लाहौर से बैठ के जो जिन्होंने ये काम अपना शुरू कर रखा है, वो तकरीबन 1 साल से काम शुरू कर रखा है, सभी को पता है कौन है और सभी को मालूम है उनका अपना चैनल नहीं चलता या कुछ है। लेकिन एक तरह से ये प्लांट भी किए गए होते हैं ऐसे लोग। ये ऐसे लोग कई बार एजेंसीज की तरफ से प्लांट किए गए होते हैं ताकि ये जो लोग काम कर रहे हैं, जिन्हें रोकना है, बात करने से रोकना है और या किसी भी तरीके से, तो उनको हर तरह का पर्सनल और प्रोफेशनल और हर तरह का डैमेज पहुंचाया जाए। तो लेकिन बहरहाल क्या बोले, यही कि भाई वो एक ऊपर वाला भी है, वो हो सकता है कि वो उनको सजा दे। लेकिन फिलहाल तो लोगों को परेशानी देकर और अपना अगर कोई फायदा करना चाह रहा है तो मेरे ख्याल ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए।